अपन को अब एरर तो सॉल्व करनी है, लेकिन क्या होता है ना कि स्टूडेंट के साथ एक समस्या यही है कि जब भी वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता है, पहले तो हमेशा हर स्टूडेंट आके क्या बोलता है, सर एरर नहीं बन रही। ठीक है, उसका पहला सेंटेंस यही होता है, सर एरर नहीं बनती। मैं उससे पूछता हूँ कि टेंस पढ़ लिया, बोले हाँ सर। मैंने एरर, बोले सर नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? बोले सर बनती ही नहीं है। बात यह है कि जैसे एक स्टूडेंट मैथ्स पढ़ता है ना, वैसे वो इंग्लिश का भी नहीं पढ़ता। एक स्टूडेंट को मैथ्स बनती है ना, तो उसने परसेंटेज के क्वेश्चन चैप्टर पढ़ लिया, तो वो परसेंटेज के चैप्टर को कम से कम 4 बार कर चुका होगा, और उसको 2 क्वेश्चन बनते हैं तो वो तीसरे पे चला जाता है, फिर वो चौथे पे जाता है, फिर वो एक बार कर लेता है। उसके बाद जैसे कहीं फ्री बैठा रहता है ना, उसको लगता है यार कुछ पढ़ लें, तो उसको लगता है परसेंटेज ही सॉल्व कर लो। उसके मन में पता नहीं ऐसा क्यों आता है, प्रॉफिट एंड लॉस ही कर लो, एवरेज की क्वेश्चन सॉल्व कर लो, वो बार बार वहीं जाता है। ऐसा कभी नहीं होता स्टूडेंट के साथ, चलो फ्री बैठे तो चलो टेंस की एरर लगाएंगे, तो एक बार एरर लगा ली, 250-300 क्वेश्चन कर डाले, दोबारा फिर 250-300 क्वेश्चन कर लिए, ऐसे 5 बार कभी 300 प्लस 2-3 बार नहीं की, तो पहली बार ही कभी 300-200 नहीं किए। तो जब अपन ने किसी क्वेश्चन को, किसी चैप्टर को 200 बार भी नहीं किया, तो अपन कैसे बोल देंगे कि अपन इसमें एक्सपर्ट हो गए और अपन को बनने लगा? बनने लगने का नियम है कि आपने उसकी प्रैक्टिस की। और जनरली एक स्टूडेंट जो होता है वो इंग्लिश के चैप्टर की एरर्स की प्रैक्टिस सबसे कम करता है, चैप्टर वाइज 1-2 बार करता, इसीलिए वो 1-2 बार बराबर ही रिजल्ट मिलता। आप टेंस की एरर को, मैं कह रहा हूँ 500 क्वेश्चन करके तो देखो, एक बार आप 500 करके देख लो, उसके बाद आप बोलना कि टेंस नहीं बनता, तो मैं मान जाऊंगा कि टेंस वाकई कठिन है। लेकिन अगर आपने 500 क्वेश्चन लगाए होंगे ना, तो ये परमानेंट इलाज हो गया। मतलब आप कभी ये बोलने की नौबत ही नहीं आएगी कि नहीं बनता, ये अपने आप बनेगा। लेकिन वो उतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ये अपने मन से बात लानी पड़ेगी कि नहीं यार मुझे ये करना ही है। जब आप करते जाओगे तो बनने लग जाएगा। और एक बार की तो मेहनत है भाई, अपनी लाइफ में आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो या जो एफर्ट्स लगा रहे हो, वो कितने दिन के लिए लगा रहे हो? मुश्किल से मुश्किल 3 साल के लिए, ज्यादा से ज्यादा 4 साल। 4 साल में रिजल्ट आपको श्योर शॉट मिल जाता है अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो। वो 4 साल आपने मेहनत नहीं की है। अब आप गिन ये रहे हो कि मैं सुबह उठता हूँ, कोचिंग चला जाता हूँ, फिर 4 बजे आता हूँ, फिर मैं खाना खाता हूँ, फिर मैं दोस्तों के साथ जाता हूँ, फिर मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूँ, और ऐसा मेरा पूरा दिन निकलता है। तो इस तरीके से रिजल्ट कभी भी नहीं है। वो 8 घंटे आप गिनोगे कि मैं अपनी टेबल पे बैठ के अपनी किताब से मैंने कितना पढ़ा है। भाई कोचिंग आप गए और 5 घंटे कोचिंग में लगाया, वो तो टीचर ने पढ़ाया है, आपने थोड़ी ना पढ़ा है। भाई 5 घंटे अगर कोचिंग में जा रहे हो, तो कोचिंग में आप पढ़ रहे हो कि टीचर पढ़ा रहा है? टीचर पढ़ा रहा है। ऑनलाइन में भी टीचर ही पढ़ा रहा है। आपने हर जगह पढ़ा है क्योंकि कोई पढ़ा रहा था। अल्टीमेटली आपने खुद एफर्ट्स लगा के कोशिश नहीं करी है अभी तक पढ़ने। तो हमेशा पढ़ाई के वो घंटे गिनना जब कोई पढ़ा ना रहा हो, जब आप अपनी टेबल पे अकेले बैठ के पढ़ रहे हो, बिना किसी की मदद के, बिना किसी दोस्त के, मोबाइल बंद करके, किताब और कॉपी खोल के पेन पेंसिल से क्वेश्चन लगा रहे हो, विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ एनी टीचर, एनी कोचिंग, एनी क्लास, तब उसको गिनना कि मैंने इतने घंटे पढ़ाई की। वो पढ़ाई होती है एक्चुअल में, और वो आपकी लर्निंग का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। उसी से आप सीखते हो एक्चुअल में। टीचर तो क्या कंसेप्ट बता रहा है, जैसे मैंने इतने सारे रूल बता दिए आज, पर वो पढ़ाई थोड़ी ना है। इसको पढ़ना थोड़ी ना कहते, ये आपने नोट किया है और आपने इसको समझा, पढ़ा नहीं है। पढ़ा तो अब आप करोगे जब आप घर आके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तब एक्चुअल में पढ़ाई होगी। ठीक है ना? चलो, तो अब अपन सॉल्व करेंगे